औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सुबह सवेरे उठते हैं, हमारा मीडिया, हमारे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग वो क्या करते हैं कि हम लोग तनकीद करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, फौज के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, हर चीज़ में हम शिकवा करते हैं। जब हमें पता है कि हमारे ऊपर जो लोग मुसल्लत हैं वो डिस्क्रेडिट लोग हैं, चोर दरवाज़ों से आए हुए लोग हैं, फिर ऐसे लोगों से शिकवा करने का फ़ायदा कुछ नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आपको टिट फॉर टैट मिलना पड़ता है, आवाज़ उठानी पड़ती है, उनका रास्ता रोकना पड़ता है, अपने प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड करवाना पड़ता है, आपको उन लोगों का सोशल बाइकाट करना पड़ता है। ठीक है, हम लोग जिस प्लंच के अंदर से निकल रहे हैं, जो फाइनेंशियल प्लंच है, जो महंगाई का प्लंच है, जो हमारे ऊपर फस्तायत का, डालों का, अननेसेसरी ये जो अरेस्ट होते हैं, इनका जो एक प्रेशर है, ब्लैकमेलिंग का प्रेशर है, वो है। लेकिन अपनी आज़ादी के लिए, अपने फ्रीडम के लिए लड़ना पड़ता है, आवाज़ उठानी पड़ती है, अपने घर की, अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना पड़ता है। शिकवे करने वाले लोग कमजोर लोग होते हैं, लेकिन आवाज उठाने वाले, खड़े होने वाले, हाथ पकड़ने वाले लोग जो होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। ये वक्त कभी नहीं रुकता, वक्त हमेशा गुजरता रहता है। द टाइम नेवर स्टॉप। बट आज जो आपने किया होता है, ये बात कभी ना कभी किसी की समझ में जरूर आती है। लोग आपके सामने या आपके पीछे भी कहते हैं कि नहीं यार, ये बहादुर आदमी है, इसने कम से कम आवाज तो उठाई है। लेकिन आजकल हम इतने बेहिस हो जाते हैं कि हमारे सामने कोई आदमी किसी के साथ जुल्म कर रहा है, उसकी जान ले रहा है, हम वीडियोस तो बनाते हैं लेकिन आगे बढ़ के हाथ नहीं रोकते। अगर हम ये हाथ नहीं रोकेंगे तो ये हाथ कल हमारे गिरबान तक भी पहुंचेंगे। अगर आज हम इन लोगों को नहीं रोकते तो कल ये हमारे घरों में घुस जाएंगे, जिस तरीके से हुआ है। हमारे यहाँ ये जितने कवानीन बनते हैं, ये सिर्फ अपनी सुपरमैसी को कायम करने के लिए बनते हैं। यहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। यहाँ गरीब के लिए, कमज़ोर के लिए एक दूसरा कानून है और ताकतवर के लिए दूसरा कानून है। लेकिन इस कानून को बराबर करने के लिए आपको आवाज़ उठानी होती है। अपने आप को जगाएं, अपने आप को सबसे पहले कैलकुलेट करें कि आप किन लोगों में से हैं। आप डरे हुए, सहमे हुए, बुज़दिल लोगों में से हैं या आप मजबूत लोग हैं? क्या आप रोने वाले लोग हैं या मुस्कुरा के बड़े से बड़े चैलेंज को भी जिंदगी में लेने वाले लोग हैं? आज कभी यहाँ एक जगह पे हमारे ऊपर कुदरती डिज़ास्टर आ रहे होते हैं, कभी हम सिंध का रोना रोते हैं, कभी बलूचिस्तान का रोना रोते हैं, कभी हम कहते हैं जी पंजाब जो है वो डूब रहा है, कराची को मैस हो गया। लेकिन इसके लिए कभी भी इक़्तिदामात नहीं करते, कभी भी इन जो आने वाली मुसीबतें इनको उनकी रोकथाम के लिए काम नहीं करते। ये वक्त है, ये आपका हर आने वाला दिन आपके लिए एक लेसन है। अगर अगर आप अपने लेसन को नहीं सीखेंगे, आप अपनी बका की जंग नहीं लड़ेंगे, तो कल कोई आपको बचाने नहीं आएगा। क्योंकि अल्लाह ताला भी उन कौमों की मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करती हैं। अपने एहसास को जिंदा करें, अपनी विल को जिंदा करें, अपने अंदर से इस जिन बाबा को निकाल के बाहर फेंकें। कोई भी इंसान अगर एक्सेस में जाता है, उसको रोकें, उसकी डोमेन में उसको वापस लेके आए। क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, मगरब की बात करते हैं, दूसरे मुल्कों की बात करते हैं और उनके एग्जाम्पल्स देते हैं, लेकिन अपने यहाँ एग्जाम्पल सेट नहीं करते, एग्जाम्पल क्रिएट नहीं करते। ये एग्जाम्पल क्रिएट करने का वक्त है।
क्योंकि आज आपका एक अच्छा फैसला, एक अच्छी कोशिश कल कितनी लोगों की जिंदगी में कंफर्ट ला सकती है, आप सोच ही नहीं सकते। तो कमज़ोर ना रहें, अपने आप को मजबूत करें। और मीडिया को हमें लगाम डालनी चाहिए। मीडिया को ये कहना चाहिए कि सर अगर आप कोई बेहतर बात कर सकते हैं तो करें, नहीं तो ये जो आप अपने हिप्नोटाइज करते हैं या हमारे अंदर फियर इंजेक्ट करते हैं, इसको बंद कर दें। अपने मुल्क को ऑन करें, अपनी चीज़ों को ऑन करें। आपके शहर में रहने वाला कोई भी शख्स है, वो आपका फैमिली मेंबर है। उसकी जान, उसकी माल, उसकी इज्जत की हिफाजत करना आप पे फ़र्ज़ है। इसी तरह आपके इर्द गिर्द के रहने वाले जो दूसरे लोग हैं, उन पे आपकी इन तमाम चीज़ों के फ़राइज़ उनके ऊपर इसी तरह आते हैं जिस तरह आप उनका ख्याल रखते हैं। तो वक्त है, सोचें आपने करना क्या है, किस तरह इन तूफ़ानों से लड़ना है। एंड रिमेंबर दैट द लाइफ इज़ नॉट अ प्लेयर, द लाइफ इज़ अ टेस्ट। एवरी डे जो टेस्ट आपकी ज़िंदगी में आते हैं, इन टेस्ट को फेस करें, रिजॉल्व करें, पास करें, फिर ही आप एक खूबसूरत जीते जागते एहसास से भरे हुए इंसान हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।